स्माइल फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, फेम हो ना शो, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नाइक्स चैनल। सो मुझे पता है आप सब वेट कर रहे थे बेसब्री से ये सारे वीडियोस का, पर क्या हो रहा है ना, हमारे घर में मच चुका है भूकंप। तो भूकंप आया हुआ था, तो उस चीज़ को हम डील कर रहे थे। भूकंप कैसे? क्योंकि जब आप कहीं इतने सालों से रह रहे होते हैं ना, और उसको फिर से समेट कर बॉक्सेस में डालना होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कितना कबाड़ भरा रहता है घर में। तो लिटरली हमारे जो इतने सालों की लाइफ है, हम बॉक्सेस में भरते भरते थक गए। क्यों सुन बैंड बज गई बहुत ज़्यादा यार गाइस, बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था। लेकिन फाइनली आज है मंडे और आज की तारीख है 22, तो हो गया है मार्च 22 हो चुकी है आज। और फाइनली कल हमारा जो सामान है वो सारा शिप हो रहा है। तो यस, हमने सोचा कि क्यों ना फिर से वीडियो का आरंभ किया जाए, और हम जो कोविड सीरीज़ या कोविड रिलेटेड, कोविड सीरीज़ नहीं, कनाडा सीरीज़ जो चल रही है, कोविड में कैसे इमिग्रेट करना है कनाडा में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे शेयर करते जा रहे हैं। तो आज का भी वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या करना है, इनको क्या करना है जल्दी से? पहले तो लाइक करिए, फिर इसको शेयर करिए। शेयर करने के बाद पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियोस मिलने वाली हैं। अगर आप भी इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं और इमिग्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस कोविड और पैंडेमिक टाइम्स में, तो ये चैनल बहुत ही सटीक चैनल है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को बिना विलम्ब किए स्टार्ट किया जाए। हाँ, और आज ये थोड़ा माइक कैमरा बेसिकली हिलता रहेगा, क्योंकि आज हम लोग स्टैंड पर नहीं लगाए हैं, आज हम सेल्फी स्टिक पर ही लगा के अब कर रहे हैं। सारा कुछ पैक हो चुका है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा शेकी रहेगा। ऐसे तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि सेल्फी स्टिक थोड़ा बैलेंस करने में मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो पाए स्टेबल रहने की। तो हबी जी चलिए फटाक से आप स्टार्ट करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप जाइए, मैं स्टार्ट। यो सो फ्रेंड्स, हम लोग हैदराबाद से टोरंटो मूव हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देना पड़ रहा है। तो लेट अस शेयर व्हाट वी नो। सबसे पहली चीज़, फ्लाइट टिकट्स। तो टोरंटो में अगर आपको कनाडा में बेसिकली जाना है, तो वहाँ पे केवल 4 ही लोकेशंस हैं जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लैंड करती हैं। और वहाँ का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको फ़्लाइट बोर्ड करने से 72 आवर्स के अंडर में आपको चेक कराना है, अपना कोविड टेस्ट देना है। PCR टेस्ट होना चाहिए या मॉलिक्यूलर टेस्ट होना चाहिए, एंटीजन टेस्ट अलाउड नहीं है। और अगर ये टेस्ट अगर आपके नेगेटिव आते हैं तो ही आप फ्लाइट पे बोर्ड होंगे, अगर आपके पॉजिटिव आते हैं तो आप फ्लाइट पे बोर्ड नहीं होंगे, फिर आपको पोस्टपोन करना पड़ जाएगा। सो गाइस, इंडिया से कनाडा के लिए अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कोविड नेगेटिव रिजल्ट, जो आपके बोर्डिंग डेट, जो भी आपकी फ़्लाइट की डेट है, उसके 72 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर कोविड पॉजिटिव हो गया तो अपना ध्यान रखें, रिकवर करें प्रॉपरली और फ्लाइट्स को रीस्केड्यूल करें। तो इसके बाद आता है, हम कनाडा जब उतरेंगे तो वहाँ क्या क्या होने वाला है। इसकी प्री इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कई जगह से निकालनी पड़ी, बट आपके ईजीनेस के लिए हम शेयर करना चाहते हैं कि वहाँ लैंड करने के बाद आपका एयरपोर्ट पे ही एक कोविड टेस्ट होगा, फिर आएगा आपको। तो गाइज, जब आप कनाडा लैंड हो जाएंगे, जिस भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं, वहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो पैसेंजर्स हैं उनका एक कोविड टेस्ट लिया जाएगा। तो जब आपका कोविड टेस्ट ले लिया जाएगा, तो वो रिज़ल्ट जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता, तब तक आप रहेंगे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट क्वारंटीन होटल्स में। तो कुछ डेजिग्नेटेड होटल्स डिज़ाइन किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, एम्बेसी से अप्रूव्ड है। तो उन्हीं जगहों पर आपको रहना है, आप कोई जगह दूसरी नहीं चूज़ कर सकते अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। एयरपोर्ट के ख़ास तौर पे पास ही रहते हैं ये ज़्यादातर जितने भी होटल्स या इन्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपके साथ हम लोग शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ हुई थी। तो वो था होटल से रिलेटेड, तो हमारे हबी जी बताएंगे। तो हम लोगों ने कनाडा की साइट पे लिस्ट ऑफ होटल्स देखी, वहाँ पे हम लोगों ने लिंक क्लिक किया, तो होटल की अपनी साइट पे गए। वहाँ पे कुछ रेट्स लिखे हुए थे जो बहुत ही लुक्रेटिव थे, बहुत ही इकोनॉमिक थे।
तो हम लोगों ने चूज़ कर लिया, बुकिंग कर दी। उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा कि चलो कॉल करके पता कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं बुकिंग। और जैसे ही कॉल किया उन्होंने बताया कि वो जो रेट्स हैं वो नॉर्मल बुकिंग के हैं, क्वारंटीन बुकिंग के नहीं हैं। और क्वारंटीन बुकिंग के बहुत ही अच्छे खासे रेट्स हैं। तो वी गॉट आवर बुकिंग इन द रेंज ऑफ $2000, यू कैन से, सम अप सम डाउन, समथिंग अराउंड दैट रेंज। पर लमसम जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्वारंटीन है जो है 3 दिन का, उसमें बेसिकली आपका फूडिंग, आपका लॉजिंग और आपके जितना भी सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो सबका ध्यान रखा जाएगा। और येस, इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्टे। ये हाल फिलहाल ही ऐड हुआ है। लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड के टाइम पर काफ़ी लोग इमिग्रेट हुए थे कनाडा, उस टाइम पर ये रूल नहीं था। उस टाइम पे 14 डेज़ का सेल्फ क्वारंटीन रूल था, जो आप किसी भी एयरबीएनबी या अपने रिलेटिव्स के हैं या कहीं पर भी आप रह कर आप क्वारंटीन हो सकते थे। पर ये रूल अभी हाल फिलहाल इम्प्लीमेंट किया गया है और ये रूल अभी अप्रैल एंड तक तो है ही, अप्रैल 30 तक का तो डेट तक तो है ही ये रूल। तो ये जो 3 डे क्वारंटीन है, गवर्नमेंट क्वारंटीन, ये बहुत ही मैंडेटरी है और इसके मतलब इससे बचने का कोई चारा नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप इमिग्रेट होने का सोच रहे हैं तो पहली चीज़ आप अपना बजट प्लान करना शुरू कर दें, क्योंकि ये सारा पैसों का खेल है गाइस। लिटरली आपकी मेहनत के साथ पैसे यूं चले जाएंगे। कमाई तो डॉलर्स में हो नहीं रही है, लेकिन खर्चा जो है डॉलर्स में होते जा रहा है। तो ये चीज़ फील ज़रूर होती है पॉकेट को। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। ये 3 दिन का गवर्नमेंट क्वारंटीन जो है, इसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। बहुत ही सारे होटल्स और इन्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड। आई एम श्योर उनके रेट्स भी डिफरेंट होंगे, पर ऐसा बोला जा रहा है $2000, इवन मोर इट कैन गो इन दैट रेंज। बेसिकली किसी भी होटल में क्वारंटीन का गवर्नमेंट अप्रूव रेट्स हैं, उसमें सारा कुछ एडेड है। उसमें फूडिंग में मतलब 3 टाइम्स की मील रहेगी आपकी। आप मील्स में आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप जैसे किसी स्पेसिफिक कंट्री से आ रहे हैं तो अपना क्विजीन शायद रिक्वेस्ट ना कर पाएँ। आप डाल सकते हैं, अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो फॉर श्योर वो कंसिडर करेंगे, पर उनके पास ऑप्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। जो मिलेगा वो चुपचाप खा लो। उसके बाद आपको फिर भी 14 डे क्वारंटीन मेंटेन करना है। 3 डे गवर्नमेंट होटल्स का कंप्लीट होने के बाद आपको 14 डे क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन जो है वो आपको फॉलो करना है। उसमें भी है कि आपको जब एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होगा तो उसके बाद आपको एक किट मिलेगा, वो आपको 10th डे पे सेल्फ टेस्ट करके भेजना है उनके लोकेशंस पे। और वहाँ से अगर आपका कोरोना नेगेटिव आता है तो आप 14 डे कंप्लीट करके बाहर जा सकते हैं, और अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे आगे क्या करना है। तो गाइज़ ये कहानी तब होती है जब आपका 3 डे क्वारंटीन में जो कोविड टेस्ट पहले हो चुका था वो नेगेटिव हो जाएगा, तब आप वहाँ के स्टे से मूव आउट करेंगे और आपका जो भी एयरबीएनबी है या जो भी घर है, अगर रिलेटिव्स है तो उनके पास जाके आपको सेल्फ क्वारंटीन होना होगा। तो ये 11 डेज़ का सेल्फ क्वारंटीन होगा और टोटल मिला के 14 डेज़ हो जाता है, 3 दिन वहाँ 11 दिन यहाँ। तो ये 11 डेज़ का स्टे तभी होगा जब आपका गवर्नमेंट जो टेस्ट हुआ है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर आप 11 डेज़ के लिए सेल्फ क्वारंटीन होंगे। वहाँ के 10th डे पर आपको फिर से सेल्फ टेस्टिंग करके जो किट मिलेगा वो करके आपको भिजवाना है, ताकि वो भी नेगेटिव रिजल्ट आ सके। और वो 11 डे क्वारंटीन जब रहेगा वहाँ पर भी ऑफिशियल्स आएंगे, वहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं। आपके टेस्ट का रिज़ल्ट नॉर्मली 4 दिन में आ जाता है, दैट्स वाई 10th डे आपको टेस्ट लेना है ताकि 14 डे में आ जाए। और उनकी साइट पे ये भी लिखा है कि अगर डिले होता है तो आपको क्वारंटीन एक्सटेंड करना पड़ सकता है बाई 1 or 2 days। यस। और अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाले जहाँ पे आप रह रहे हैं, असाइलम नहीं सॉरी होटल में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो वो भी स्टे एक्सटेंड होगा आपका। जो दूसरी जगह होगा, लेकिन जो खर्चा वर्चा आएगा ऑब्वियसली वो आएगा। तो अगर आप सेल्फ जा रहे हैं तो वो आपको बेयर करना होगा। अगर आपकी कंपनी आपको भेज रही है तो कंपनी बेयर करेगी, प्रॉबेबली पूछ लीजिएगा आप अपनी कंपनी में। लेकिन हाँ जी, ये कहानियाँ हैं फ़िलहाल कोविड-19 जो इन्फॉर्मेशन है कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो फ़िलहाल के लिए चीज़ें बहुत सिंपल नहीं है गाइस। इवन अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इतना ज़्यादा ट्रबलिंग लगता है, इतना ज़्यादा डर है अभी भी। हम तो ऑल द वे 7 समुंदर पार जा रहे हैं, तो हम लोग की सच्ची में बैंड बजी हुई है। हमें तो बहुत
मतलब लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो अपना हेल्थ का लगता है, दूसरा जेब पे जो खर्चा आता है वो लगता है। या ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है कि भाई हमारी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है कि जो इंडियन रुपीज़ में कमाई हो रही है और कैनेडियन डॉलर में खर्चा हो रहा है बहुत मोटा लगता है। तो यस गाइस, यही है अपडेट फिलहाल। अगर और कोई अपडेट्स आएंगी तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फटाक से एक लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर इस चैनल पर नए हैं, और बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए। कमेंट ज़रूर करिए और शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। शायद किसी अपने को ये वीडियो काम आ जाए। तो फिलहाल हो चुकी हमारी बातें खत्म। तो आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अपनी क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, स्टे सेफ। Loads of love. Thanks for watching, guys. See you very, very soon. Bye.